नमस्कार विद्यार्थी, आज हम फिर से हाजिर हैं नई क्लास लेकर। आज पढ़ते हैं घनफल। घनफल में देखिए, घनफल का सूत्र होता है एक। देखिए सूत्र लिख देता हूँ पहले। सूत्र घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का वर्ग ऑब्लिक विचलन का क्यूब। विचलन का क्यूब। तो ये घनफल का सूत्र होता है। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये संख्या 12 है, तो आप यहाँ संकेत लिख लीजिए चाहे तो। 12 का आधार कितना हो जाएगा? 10। आधार 10, विचलन हो जाएगा +2। ये विचलन हो जाएगा। तो घनफल देखिए, घनफल बराबर संख्या 12 + 2 इंटू विचलन 2 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन 2 का वर्ग, विचलन का क्यूब। विचलन कितना? 2। तो यानी 2 का क्यूब। आगे देखिए 12 + 2 इंटू 2 4 ऑब्लिक 2 का वर्ग 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, और 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 12 और 4 16 ऑब्लिक 12 ऑब्लिक 8। एक को इधर भेजोगे आप तो ये कितना हो जाएगा? 17, या 2 या 8, तो ये 1728 आपका इसका घनफल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनका घनफल निकालते हैं। इस तरह से घनफल निकाल लें। देखिए अगला सवाल। नेक्स्ट उदाहरण है आपको। अगला उदाहरण है आपका 105 का क्यूब ये निकालना है। तो 105 का क्यूब निकालने के लिए आधार आपका कितना हो जाएगा? 100। तो विचलन हो जाएगा आपका +05 +05 हो जाएगा ना। +05 आपका विचलन आ जाएगा। देखिए घनफल बराबर संख्या कितनी है? 105 + 2 इंटू विचलन कितना है? 0.5 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन 0.5 का वर्ग ऑब्लिक विचलन का वर्ग, यानी 0.5 का विचलन का क्यूब, 0.5 का क्यूब। देखिए भाई 105 + 5 दूनी 10 ऑब्लिक 5 का वर्ग 25, 25 को 3 से गुणा करोगे 25 75 ऑब्लिक 25 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब कितना होता है? 50 25 25 25 125। ये हो जाएगा 115 ऑब्लिक 75 ऑब्लिक 125। देखिए आधार 100 है तो यहाँ
दो ही अंक की संख्या रहेगी, तो एक को इधर भेज दोगे आप, तो ये हो जाएगा 115 ऑब्लिक ये 115 हो गया ना, ये हो जाएगा 76, ये 25 रह जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 115 76 25। तो ये आपका घनफल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनका घनफल निकाल सकते हो। देखिए अगला नेक्स्ट सवाल, आपका नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल तीसरा, 98 का क्यूब निकालना। तो देखिए आधार तो वही सही सो रहेगा, विचलन क्या हो जाएगा, -0 मतलब 100 बढ़ने में 2 कम है, तो -0 इसके क्या हो जाएंगे, विचलन हो जाएंगे। तो देखिए घनफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, घनफल बराबर संख्या 98 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है, -0.2 यहाँ लिख दिया, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का वर्ग यानी -0.2 का वर्ग, ऑब्लिक विचलन का क्यूब यानी -0.2 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए 98 माइनस और ये प्लस, तो -2 दूनी 4, 0.4 लिख दो आप, ऑब्लिक देखिए माइनस के ऊपर वर्ग है, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4, 4 3 12, ऑब्लिक यहाँ देखिए सॉरी क्यूब आएगा, हाँ, तो माइनस का क्यूब मतलब विषम घात होती है माइनस के ऊपर, तो माइनस का चिन्ह आता है, और समघात होती है तो माइनस की जगह प्लस हो जाता है। तो विषम घात माइनस के ऊपर है यानी 3 है, तो ये हो जाएगा -0.8। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए 98 से 4 घटाओगे आप तो कितना बचेगा, 98 से 4 घटाओगे तो 94, ऑब्लिक इधर देखिए यहाँ माइनस का है, इसको प्लस बढ़ाने के लिए आप 1 इधर से लोगे, कितना 1, तो इधर जाके क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा, प्लस 1 इधर से रिमूव किया, इधर जाके 100 बन गया, 100 में से 0.8 घटाओगे तो यहाँ बचेगा केवल 11, कितना 11, ऑब्लिक इधर आप 100 माइनस 0.8 करोगे तो आपका जाएगा 94, 11 8 घटाओगे तो 92, बराबर कितना बचेगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 94, 11 और 92, 94, 11, 92। इस तरह से इसका घनफल आपका आ जाएगा। इस तरह से घनफल आप निकाल पाओगे। अब देखिए ये तो थी आधार विधि, क्या आधार विधि। अब देखिए उपाधार विधि। आधार विधि मतलब आधार से आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये तो थी आपकी आधार विधि। अब देखते हैं उपाधार विधि। इसका सूत्र लिख लेते हैं। उपाधार विधि का सूत्र देखिए भाई, चलिए देखिए ये सूत्र वही है, बस यहाँ लिख लो, घनफल बराबर उपाधार
अंक का स्क्वायर कोष्ठक संख्या प्लस विचलन, 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन, यही था ना, 2 गुणा विचलन ऑब्लिक उपादार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का वर्ग ऑब्लिक, लास्ट में कुछ नहीं आएगा ना, केवल विचलन का क्यूब आएगा, विचलन का क्यूब। इस तरह से आपका ये सूत्र बन जाएगा, ठीक है ना। तो उपादार अंक वाले इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, यही सवाल है। देखिए इसमें एक उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें पूछ रहा है 35 का क्यूब निकालिए, 35 का क्यूब निकालिए। तो इसमें देखिए संकेत लिखते हैं यहाँ पे संकेत, इसमें आधार क्या हो जाएगा 10 और उपादार 10 इंटू 3 बराबर 30, ठीक है। और विचलन प्लस के 5, विचलन प्लस के 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो घनफल देखिए, घनफल बराबर उपादार अंक, यहाँ लिख देते हैं उपादार अंक, उपादार अंक, उपादार अंक कितने 3। तो उपादार अंक यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कोष्ठक संख्या 35 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 5, 5 ऑब्लिक उपादार अंक 3 इंटू 3 इंटू विचलन 5 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन यानी 5 का क्यूब। देखिए अब 3 का वर्ग 9, 5 दूनी 10, 10 और 35 45 ऑब्लिक 5 का वर्ग 25, 25 तिये 75 और 75 तिये 5 तिरे 15 का 5 हासिल 1, 7 तिरे 21, 1 22 यानी 225 ऑब्लिक 25 का क्यूब, सॉरी 5 का क्यूब, 50 25 25 पंजे 125। अब देखिए भाई इसको और सॉल्व कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 चौका 36, 4 40, 405 ऑब्लिक 225 ऑब्लिक 125। अब सर्वप्रथम देखिए भाई आधार 10 है तो इसमें एक अंक ही बचेगा, तो आप 12 को इधर भेज दीजिए, तो 12 यहाँ से निकलेगा तो इधर जुड़ेगा, तो क्या बनेगा 12 इधर जुड़ेगा तो 5 और 2 7 और यहाँ 3 और यहाँ 2, 237, ठीक है। अब 237 में से 23 इधर जाएगा, तो 23 इधर जुड़ेगा, तो यहाँ 8, यहाँ 2, ये 4, यह जाएगा 428, तो यहाँ केवल 7 और यहाँ 5, तो देखिए कितना आएगा 428, 7 और 5। शायद ये आपका आंसर होना चाहिए उपादार विधि से घनफल। तो वही ये आंसर बिल्कुल आपका राइट है, उपादार विधि से घनफल निकालने का। इस तरह से आप उपादार विधि से घनफल निकाल पाओ। तो इसका उपादार विधि का एक लास्ट सवाल है, वो देख लीजिए आप। चलिए
एक सवाल और लास्ट देखिए। क्वेश्चन है 497 का क्यूब। तो इसमें संकेत लिखते हैं। संकेत आधार आ जाएगा आपका 100, उपाधार हो जाएगा 100 इंटू किसके आसपास है, 500 के आसपास है ना भाई। 100 इंटू 5 बराबर 500। उपाधार अंक 5। विचलन कितना कम है, 3 कम है ना, 0.3 माइनस के 0.3, ये विचलन हो जाएगा। तो देखिए घनफल बराबर उपाधार अंक कितना है, 5 का स्क्वायर, संख्या 497 प्लस 2 इंटू विचलन यानी माइनस के 0.3। ठीक है, ऑब्लिक उपाधार अंक 5 इंटू 3 इंटू विचलन माइनस 0.3 का स्क्वायर ऑब्लिक माइनस 0.3 का क्यूब। इस तरह से ये लिख दोगे। अब देखिए भाई, 5 का वर्ग 25, 497 माइनस 0.3 इंटू 2 करेंगे तो माइनस के 0.6 ऑब्लिक, यहाँ देखिए भाई 3 का वर्ग है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 5 3 15, 15 और 9 करोगे आप तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4 और 9 एकम 9 और 4 13, 135। ठीक है, सही तो है ना। 9 30 27 इंटू 5 7 में कहते 5 हासिल 3 5 2 10 और 3 13, 135 राइट। इसका देखिए 27 माइनस के 27 आ जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे 25, 493 से 6 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 194 और ये 135, ये माइनस के 27। अब देखिए यहाँ माइनस का है तो इसको एक अंक इधर भेजिए आप। पहले इनको गुणा कर लेंगे। 25 एकम 25 का 5 हासिल 2 और 25 अंटे 200, 25 90 225, 225 और 2 227, 227 का 7 हासिल 22 और 25 चौको 100, 100 और 22 122, तो 122 ऑब्लिक यहाँ से एक भेजा आपने तो यहाँ बचा 134। यहाँ 100 में से आप 27 घटा दोगे तो देखिए आगे 122 75 134, यहाँ 10 में से 7 गए तो 3, 9 में से 2 गए तो 7। तो आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए 12 200 सॉरी 1 मिनट भाई, इसका भी आपको इधर भेजना पड़ेगा। सॉरी हाँ, एक को भी आप इधर भेजो क्योंकि 2 अंकों का वही है ना। तो ये 76 हो जाएगा और यहाँ
केवल 34 बचेगा। तो 122, 76, 34 और 73, ये आपका घन फल आना चाहिए। तो 122, 76, 34 और 73, ये आपका घनफल आ चुका है। तो इस तरह से आप घनफल निकाल पाओगे। तो आज के लिए आपके घनफल पूरे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली में आते हैं तब एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए नमस्कार।